हे गोविंद यदि देना चाहते हो तो त्वयि में नन्न विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुदवाहता दत्था गंगे वोघ मुदन्वती। हे प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो जिस प्रकार से भक्ति गंगा हिमालय से निकलती हैं तो तब तक निर्बाध गति से उनका दिव्य प्रवाह अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए लालायित रहता है, वैसे ही मेरे मति की रति गति आपके चरणार बिंद की गंगा के प्रवाह की तरह हो जाए। गंगा अवभुवत। सुंदर मुस्काने लगे श्याम सुंदर बुआ, तुम्हारे हृदय में तो मेरी दिव्य शाश्वत भक्ति का वास है, तुम क्यों चिंता करती हो। और इस प्रकार से कुंती बुआ ने बड़ी ही सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति की है। गोप्यादये तयि कृता गसिदामितावत या ते दृशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया सितस्य सा मां विमोहयति धीरपि धीरपि यद विभेति। एक घटना को बुआ ने अपने स्तुति में अंत में कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे तो आपकी वह लीला बारंबार याद आ रही है। कौन सी बुआ? कि जब आप छोटे से गोकुल में थे और जब आपने थोड़ा सा मैया यशोदा के प्रति अपराध कर दिया। अपराध क्या? कि भगवान ने मैया यशोदा के उस मटके को फोड़ दिया था जिसमें मैया मक्खन मारती थी, दही बिलोती थी। कन्हैया नाराज हो गए थे, उठा करके एक पत्थर के शिला को पटक करके उस बाड़े को फोड़ दिया था। मैया यशोदा कुपित तो हो गई, डंडा साटी उठाए करके कान उमेट करके और बड़ी तेजी से डांट रही है मैया यशोदा। वो हे प्रभु, उस समय में आपके गोकुल में आई हुई थी, प्रत्यक्ष देखा था बुआ ने ये स्थिति। एक किनारे चुपचाप खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं। उस समय कन्हैया रोते रोते, एक तो वैसे ही जन्म से काले श्याम सुंदर हैं, सांवले हैं, और काले काले काजल जब आंसुओं के बिंदु के कारण पूरे मुख में और फैल गया तो कन्हैया तेरी छवि तो देखते ही बन रही थी। हे प्रभु, आपसे काल भी भय खाता है, यमराज भी आपके सामने थर थर कांपते हैं। आप उस समय अपनी माता यशोदा के डांट को सुन करके, डंडी को देख करके थर थर कांप रहे थे। आपकी वह लीला मुझे बारंबार याद आ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक कराया था भगवान ने विजयश्री पाने के बाद, और 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे महाभारत के पापों के प्रायश्चित के निमित्त। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं मिलती थी। और आज भगवान अपने भक्त राजा महाभागवत भीष्म को यश देना चाहते हैं। अतः समस्त पांडवों को लेकर के कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, 5 पांडव, परशुराम, व्यास, शुकदेव, अत्रि, मैत्रेय, देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हैं। और भगवान इन सब को लेकर के वहां पर गए हैं। ततो विनशनम प्रागात् यत्र देवव्रतो पतत। भगवान इन सभी संत महात्माओं को, पांडवों को लेकर के विनशन क्षेत्र में गए हैं। कुरुक्षेत्र का एक नाम विनशन क्षेत्र है भागवत जी के इस प्रसंग के अनुसार, जहां पर देवव्रत पितामह भीष्म देवच्युतमिवावरम, कोई देवता जैसे अमर माने देवता स्वर्गलोक से च्युत हुआ गिरा पड़ा है सरसैया पर। और ये देव ही देवता हैं, कोई साधारण नहीं है। ये अष्टवसुओं में एक दिव्य वसु हैं ये। इस प्रकार से वहां पर जाकर के सब लोगों ने, पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। मन से जिन्होंने माया से बपू को धारण कर रखा है, ऐसे श्याम सुंदर के चरणार बिंद की पूजा किया है, जो भीष्म पितामह के हृदय में भी विद्यमान हैं। भीष्म पितामह ने कन्हैया के कहने पर युधिष्ठिर को ज्ञान दिए हैं। युधिष्ठिर जी से पहले ही कह दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे जो पितामह भीष्म पितामह है ना,
वे अस्ताचल को जाना चाहते हैं, अर्थात तन को त्यागना चाहते हैं। उससे पहले कि उनका ज्ञान रूपी सूर्य भी अस्त हो जाए, उस दिव्य ज्ञान को तुम धारण कर लो, उनसे प्राप्त कर लो। और इस प्रकार से युधिष्ठिर ने जब हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म से निवेदन किया है, तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पितामह भीष्म ने दान धर्म राज धर्म स्त्रियों के धर्म का निरूपण किया, मोक्ष धर्म के अंतर्गत दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण किया है। और उपदेश देते देते पितामह ने इतना भी कहा, हे धर्मराज, अपने नेत्रों के सामने कभी भी अधर्म नहीं देखना चाहिए सामर्थ्यवान व्यक्ति को। बगल में स्थित खड़ी हुई द्रौपदी ने खिलखिला के हंस दिया। पूछा पितामह ने भीष्म ने, बेटी तुम क्यों हंसे? कहा पितामह वैसे ही हंसी छूट गई, नहीं कभी भी उत्तम कुल की नारी व्यर्थ में हंसती नहीं है, तुमने क्यों व्यर्थ में बीच में हंसा? कोई कारण तो अवश्य होगा। का पितामह आपने अभी भी कहा कि अपने नेत्रों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए। जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन दुर्योधन मेरी इज्जत को तार तार कर रहे थे, मैं आपकी शरण में भी आई थी, उस सभा में आप भी उपस्थित थे, आपसे मैं गिड़गिड़ाई, आपने एक बार भी नहीं डांटा मना किया। मैं जानती हूँ आप एक बार उठ करके डांट देते दुर्योधन दुशासन को, उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई काम आगे कर जाए। निरुत्तर रह गए पितामह भीष्म। और युधिष्ठिर से इतना भी कहा है, हे युधिष्ठिर, जिन श्याम सुंदर को तुम अपना अकरोष शिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिम, जिनको अपना दूत बनाया, अपना सेनापति बनाया तुमने, यहाँ तक कि अर्जुन ने तो अपना दास बना लिया, सारथी बना लिया। जानते हो ये कौन है? ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये आदि परम ब्रह्म नारायण हैं। इनके परम विशुद्ध ज्ञान को कुछ ही लोग हम जानते हैं। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः, वेद के तत्व वेदता भगवान शिव ही जानते हैं। अथवा धर्मराज, शुकदेव, वेदव्यास, कपिल, देवर्षि नारद, बलि और वयम, मैं भी इन्हीं की कृपा से इनके तत्व को जानता हूँ। और एकादशी की तिथि थी। एकादशी तिथि होने के कारण पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद में बड़ा ही सुंदर भाव में स्तुति गाया है, भगवान की स्तुति की है पितामह भीष्म ने। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषे यद भव प्रवाह। बड़ी सुंदर स्तुति है सज्जनों, एक एक श्लोकों का बड़ा सुंदर भाव है। पितामह भीष्म एक श्लोक में तो इतना भी कहेंगे, हे भगवान, आप इतने भक्तवत्सल हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। मेरे वचन को सत्य करने के लिए, मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपने प्रतिज्ञा को त्याग दिया। और महाभारत के युद्ध में चक्र लेकर के, रथ के चक्के को लेकर के वैसे ही आप हमारे ऊपर टूट पड़े हैं, जैसे कोई सिंह का बच्चा एक हाथी के ऊपर टूट पड़ता है। आप इतने भक्तवत्सल है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से अंतिम समय में यही प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से देहावसान के समय पितामह भीष्म के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। अनायासेन मरणम, अनायास ही चलता फिरता घूमता हुआ अंतिम अवस्था के प्राप्त होते होते देह का त्याग हो जाए। बिना दैन्येन जीवनम, कभी भी दीनता से जीवन न बिताना पड़े कि एक एक रोटी के लिए, एक एक टुकड़े के लिए इधर उधर भटकना पड़े, दुख न उठाना पड़े। हे प्रभु, देहांते तो सानिध्यम देह में मधुसूदन, देह के अंत में तुम्हारा सानिध्य प्रदान हो जाए, मिल जाए, यही कृपा करनी चाहिए, करे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। संतों ने, भक्तों ने पितामह भीष्म के इस प्रसंग में बड़ी सुंदर स्तुति का सुंदर भजन गाया है।
आइए हम लोग इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। नारायण।